तो आज हम करेंगे ईडियम और फ्रेजेस का पार्ट 5। अपने पहले ईडियम पर चलते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब बिगिन वेरी सून, ठीक है। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर दैट मीन्स अचानक से आ जाना, ठीक है। मेक माई फ्लैश क्रीप तो चमड़ी कांप गई है, तो हॉरिफाइड मी, ठीक है, डर लग गया। कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू दैट मीन्स फर्स्ट थिंग नॉट गुड एज सेकेंड। तो जो सपोज आप पे दो चॉइस है, आप गए हो कोई कार खरीदने, ठीक है। कार पहली दिखाई टाटा की, दूसरी दिखाई सिट्रॉन की, तो आपने बोला पहली इतनी अच्छी नहीं है दूसरी से, दूसरी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग नॉट गुड एज सेकंड, दूसरी वाली ज़्यादा बेहतर है, तो दैट इज कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू। ब्रॉट अप मतलब इंट्रोड्यूस होना, तो ये सिंपल है, ठीक है। कट नो आइस विद मी दैट मीन्स आपकी जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे पे नहीं चलेगा। कट नो आइस विद मी। ब्रेक द आइस भी होता है कि इडियम, दैट मीन्स इनिशिएटिव लेना, ठीक है, कुछ पहल करना। तो आगे चलते हैं। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आते ही ये जेलसी का टर्म है, तो हमने अपनी वोकैब में डिस्कस करा है द डिफरेंस बिटवीन जेलसी एज वेल एज एनवी। बहुत ही सटल डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। टू फाइट टूथ और नेल, टूथ एंड नेल मतलब जम के मुकाबला करना, अपोज रेजोल्यूट। एट हिज बैक एंड कॉल मतलब उसके डिस्पोजल में है वो, जैसे हमारे फ्रेंड्स हमारे डिस्पोजल में होते हैं, जब हम ज़रूरत पड़ती है कॉल करते हैं वो आते हैं, या वो कॉल करते हैं हम जाते हैं, तो एट हिज डिस्पोजल। सिमिलरली विद फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, ठीक है, सिंपल है। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, दिस इज पाक बॉर्डर, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब कोई बांग्लादेशी आया, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस कंट्री में जाए, मतलब कंफ्यूज है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सिटिंग ऑन द फेंस, बॉर्डर पे फेंसिंग होती है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बांग्लादेशी की इंडिया में जाए पाकिस्तान में जाए, ऑफकोर्स इंडिया ही चुनेगा, बट ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब कंफ्यूज है वो, ठीक है। विच साइड टू पिक, टू प्ले टू द गैलरी, गैलरी मतलब वो गैलरी नहीं है ये, गैलरी मतलब नीचे पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है, देखा है आपने, और ऊपर गैलरी होती है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रिपोर्टर्स बैठते हैं या कोई स्पेशल इनवाइटी बैठते हैं, राइट। तो प्ले टू द गैलरी मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, आप लोगों को खुश करना चाह रहे हो, समझ रहे हो आप। जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है, फ्री बीज देते हैं, ठीक है, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, खाना बांटते हैं, टीवी फ्रिज सोने की चेन चांद पे भेज देते हैं, ये सब चल रहा है आजकल तो, ठीक है। तो प्ले टू द गैलरी मतलब दूसरों को खुश करने के लिए किया गया एक्ट, तो वैलिडेशन लेने के लिए, ठीक है, दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। एट स्टेक जो रिस्क पे लगा है, ठीक है। चिल टू द हार्ट दैट मीन्स कॉज फियर। बोर्न टू पिक तो वही है, किसी ने आपको नाराज किया तो आप उसको क्लैरिफाई करने उससे जाओ, उसके पास जाओगे, ठीक है, बोलते ना आई नीड टू टॉक टू यू, तो ये वही है। बोर्न टू पिक मतलब अनॉयड विद समवन, सपोज आपने मेरे को परेशान कर दिया, हमारे डिस्कशन हुआ, मैं आपकी किसी बात से ऑफेंड हो गया, तो मैं आपके पास जाऊंगा थोड़ी देर बाद वो क्लियर करने कि आपने वो ऐसा बोला तो क्यों बोला, तो वही है अनॉयड विद समवन एंड वांटेड टू टॉक टू देम, ठीक है। तो क्लैरिटी लेने के लिए होता है बेसिकली बोर्न टू पिक। ब्लू आइड जैसे हमने देखा, ग्रीन वो जेलस के लिए होता है, ब्लू आइड फेवरेट, फेवरिज्म। अब फेवरिज्म वो नहीं कि अच्छा मेरिट पे नहीं है ये, मतलब अनफेयर फेवर करोगे आप, और अच्छा अरे तुम दिल्ली से हो, अरे हम भी दिल्ली से हैं, आ जाओ। अब भले ही वो व्यक्ति मेरिट में है कि नहीं है, काबिल है कि नहीं है, नहीं, तो ये वो होता है ब्लू आइड, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर द नेशन, फॉर द कंपनी, और ठीक है। तो रन इनटू मतलब होता है, जैसे सपोज
आप कहीं जा रहे हो मार्केट में और आपको कोई क्लासमेट कॉलेज मेट, ठीक है, मिल गया, तो क्या हो गया वो, मीट समवन बाय चांस, ठीक है, रन इनटू। ब्लो ओवर दैट मीन्स टू गो अवे विदाउट हैविंग सीरियस अफेक्ट, ब्लो ओवर, ठीक है, तो कुछ ब्लो हुआ बट वो ऊपर से चला गया, तो ऐसे समझ लो उसको, ऐसे रिलेट कर लो, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। टू टेक इन टू अकाउंट मतलब कंसिडरेशन में लाना, ठीक है, मतलब सोच विचार करना। टेक इन टू अकाउंट मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मैंने आपको ये एडवाइस दी, इस पे आप सोचो, ठीक है, तो कंसिडर करो मेरा अभी ओपिनियन, मैंने जो बात बोली है। स्पिलिंग बीन्स तो ये सिंपल है, रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेइंग ऑफ निकाल देना, फायर, ठीक है, डिसमिस करना जॉब से। टेक द थी एट थाई वर्ड या दाई वर्ड कुछ भी पढ़ लो, तो दिस इज यू, दिस इज योर, अब पढ़ो, टेक एट टेक एट यू एट योर वर्ड, टेक एट यू एट योर वर्ड, दैट मीन्स कहते हैं ना कि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, आपकी वर्ड पे भरोसा कर रहा हूँ, आपने एक बार बोल दिया, तो आर्यवर्त का क्या है वर्ड, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसी टाइप से है ये, ठीक है। ट्रूली बिलीव्स यू, राइट, ट्रूली बिलीव्स यू, तो दाय मतलब यू और थाय मतलब योर, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट, बट एनीवे आपको देख लो एक बार, ट्रूली बिलीव्स यू। आगे चलते हैं। लेआउट वही है, लेआउट मतलब अरेंज करना, ठीक है, तो करने का ढंग भी हो सकता, तरीका भी हो सकता है, तो लेआउट, प्लान को लेआउट करते हैं अपने अपने तरीके से, तो अरेंज, ठीक है, ऐसा। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना गो द होल हॉक, मतलब डू इट कंप्लीटली, पूरा करना, आधे में नहीं छोड़ना, ठीक है। बैड ब्लड मतलब हॉस्टिलिटी, आपके और मेरे बीच में बैड ब्लड है, मतलब हम दोनों दुश्मन हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हॉस्टिलिटी बिटवीन टू पीपल, मैनी पीपल, पीपल, ठीक है, तो बैड ब्लड मतलब हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।